Okay. Hari Om, everyone. Hari Om. हरिओम नानी, हरिओम नानी। Hari Om. Hari Om. Okay. So, वैदिक हेरिटेज का सेशन है देवदीति फाउंडेशन की तरफ से और हम लोग वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं. Yeah. And in Valmiki Ramayan, who will tell me quickly which Kand are we on? Just now I told you also. सुंदरकांड, सुंदरकांड। Sundarkand. And what did we do last time? What happened? कहाँ पहुंच गए थे हनुमान जी? अशोक वाटिका पहुंच गए। एब्सोल्युटली उनको सीता मिल गई. उन्होंने सीता को कन्विंस कर दिया कि श्री राम ने मुझे भेजा है ना. वो जब ऊपर से कूदे और उनको डर लग रहा था हनुमान जी को कि राक्षसियों को अलर्ट नहीं कर दें, बट ही मैनेज्ड वेरी नाइसली. उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी राम जी के बारे में बोला. सीता शांत हो गई. सीता ने फिर जब सीता का टर्न आया, सीता ने बोला क्यों राम मुझे बचाने नहीं आ रहे, तो सबको बचाते, मुझे क्यों नहीं बचाने आ रहे. तो हनुमान जी बार बार उनको कंसोल करते हैं और हनुमान जी कहते हैं आप मत रो, आपको राम लेने आ रहे हैं, है ना. तो हनुमान जी नाउ वांट्स टू गो बैक. उनको सीता मिल गई, ही वांट्स टू गो बैक, है ना. पर हनुमान जी क्या बोलेंगे सीता को कि आप मुझे कुछ दो जिससे कि श्री राम को समझ आ जाए कि मैं आपको मिला था. पर सीता मैया ने क्या बताया पहले? व्हाट डिड सीता मैया से लास्ट टाइम? इंस्टेड ऑफ गिविंग समथिंग, व्हाट डिड शी से? She tell the story of Ram ji. परफेक्ट. सो हैप्पी. वेरी नाइस. उन्होंने 2 स्टोरीज बताई ना. उन्होंने बताया ये स्टोरी सिर्फ राम और मेरे बीच में हुई है, ये बाकी किसी को नहीं पता. अगर आप ये स्टोरीज बताओगे, जैसे आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो बात है सिर्फ आप दोनों को पता है, थर्ड पर्सन को पता लगेगा तो आप समझ जाओगे ना कि उसने बताया होगा, है ना. ऐसे तो सीता मैया ने 2 स्टोरीज बताई, वेरी पर्सनल स्टोरीज. हनुमान जी को क्या श्री राम को बताओगे ना वो समझ जाएंगे. पर हनुमान जी ने कहा माता फिर भी कुछ और चीज दे दो, कुछ और भी तो दो. अब सीता मैया क्या देगी? हमें क्या पता है, हमें क्या पता है सीता मैया ने क्या दिया था? Who knows? What did सीता मैया give? You know? Her bangle, Her bangle. And what else? What her else? necklace, Her necklace. What else? her earrings, Third item. Fourth item. What could she earrings. have given? Okay, that you've already said. Sita Maya gave some jewelry piece, but let's see what. It was neither a necklace, nor a bangle, nor a earring. Okay, not a necklace, not a earring, not a bangle, nothing. She gave something else. Let's see what it was. Okay, got it? She gave the story. स्टोरी तो दे दी, स्टोरी तो सुना दी ना. तो हनुमान जी ने कहा आपने स्टोरी तो सुना दी मैया, पर आप मुझे कुछ ऐसी भी तो चीज दो जो मैं श्री राम को बताऊं. यस देवांश, गुड. She gave a hair ornament, not a hair clip. It was a hair ornament. It is called chudamani. She gave a chudamani. Okay, chudamani. यहाँ पे chudamani is something that women wear here on the hair, on the juda or on the choti. You wear it here. Okay, so that chudamani. Okay, वो चूड़ामणि उन्होंने छुपा के रखी हुई थी. But before we begin, now we need to go to our. We have to do mantra. Okay, so I'm going to share my screen. Yes, and Bharat Samarth will do the mantra. Perfect. And Dhruv, आप भी करो, आप सब करो, but mute okay. And Devansh, next time you're also going to be doing the mantra. I want you also to learn. Okay? Okay, Devansh? Perfect. Okay, I'm going to share my screen and let's begin. Okay, so I have the Valmiki Ramayan. And can you all see my screen when it loads? Just give me a thumbs up. So I can know that you can see the screen. Yes? Okay. वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड देवदीति फाउंडेशन का है ना. ओके, भरत समर्थ. ओम ओम. अनम्यूट. ओम. हाथ जोड़ के सीधे बैठ के अलर्ट. सहना भवतु. सहनावतु. सहनौ सहनौ भुनक्तु. सहनौ भुनक्तु. स्थैर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै.
ओम शांति शांति शांति। परफेक्ट, दोनों को तो आता है, मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। ये नेक्स्ट वाला भी आता है क्या? मैं आधा आधा बोलूंगी, आप पहले सुनना फिर बोलना। दीप ज्योति दीप ज्योति परम ब्रह्मा जनार्दनः दीप में हर्तु पापम दीप दीप ज्योतिर जनार्दन दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योतिर नमोस्तुते। बोलो एक बार। दीप ज्योति नमस्ते। परफेक्ट, मम्मा इज हेल्पिंग यू ऑल्सो, गुड जॉब। ये वाला गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव गुरुर्देवो महेश्वर भूल गए। महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, नेक्स्ट वन। शुक्लंभरधरं Now विष्णु wait. Let me say, you both repeat. Hear me and then repeat after I finish. Shuklam Baradharam Vishnu. बोलो। शुक्लंभरधरं विष्णु Shashi Varanam Chaturbhujam. चतुर्भुजं। You start when I stop. Okay? जब मैं रुकूंगी तब स्टॉप बोलना है आपको। प्रसन्न वदनम ध्यायेत। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। Perfect. Next one we'll do. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः। म्यूट हो गए आप बेटा, म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। पृथ्वी देवी धर्मविष्णु नाधिता देवी धर्मविष्णु नाधिता। वेट, लिसन। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः। बोलो। पृथ्वी दया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। देवी त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवी। धारणा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं कुरु चासनम्। ओके, नाउ लेट्स गो टू अ स्टोरी। ओके, हमारी स्टोरी में मैं ये सारे श्लोक फॉरवर्ड कर रही हूँ और हम यहाँ से शुरू करेंगे जब ये आ गया। एंड 1 सेकेंड, लेट मी स्पॉटलाइट एंड लेट मी डू दिस। ओके, तो हनुमान बार बार सीता मैया को बोल रहे, माँ आप मत परेशान हो, राम जी आएंगे, लक्ष्मण आएंगे, सब राक्षसों को मार डालेंगे, आपको लेके जाएंगे। पर अब मैं तो वापस जा रहा हूँ राम जी को बताने कि आप मिल गई हो, तो आप मुझे कुछ तो दो जैसे उनको पता लग जाए। तो सीता मैया ने कहा, पहले ना आप राम जी को जब भी बोलोगे ना, उनको नमस्ते बोलना मेरी, और उनको बोलना आप कैसे हो। फिर लक्ष्मण को भी नमस्ते करना, सारे बड़े बूढ़ों लोगों को नमस्ते करना, उनसे अच्छे से बात करना। फिर उनसे पूछना कि आप उपाय बताओ ना, सीता मैया तो मिल गए, सीता मैया तो मिल गए, उपाय बताओ कैसे सीता मैया को वापस ला सकते हैं। सीता मैया हनुमान को बता रही है उनको राम जी को क्या बोलना है। पर सीता मैया कहते हैं, हनुमान मैं आपको बता तो रही हूँ कि आपको श्री राम को क्या बोलना है, पर मैं जानती हूँ ये काम आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप ही बहुत स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो, पावरफुल हो। सेकेंडली, आपने ही देखा है मुझे, और किसी को तो पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, आपने ही मुझे देखा है। अब आप ही श्री राम को, लक्ष्मण को एनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे, और कहोगे सीता मैया तो मिल गई, अब आप लोग चलो और सीता मैया को लेके, आपको ही उनको एक्टिवेट करना है, आपको ही उनको बोलना है। फिर सीता ने अपने बालों में से जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ था, चूड़ामणि,
चूड़ामणि, ये जो हेयर ऑर्नामेंट है जो ऐसे पहनते हैं, वो निकाला और हनुमान जी को दिया, और हनुमान जी से वो बोली कि श्री राम को ये दे देना। आपकी आपका आवाज कर आ रही है, क्या हो रहा है? आपकी आवाज कट कर कट आ रही है। कट कट क्या आ रही है? मे बी सम इंटरनेट इश्यू एट माई एंड और योर एंड, आई डोंट नो किसके एंड पे इंटरनेट इश्यू है। Hello, या यू कैन नॉट हियर is मी? anyone speaking? वेट I don't know what is happening. वेट लेट मी सॉर्ट इट आउट। क्या हुआ बेटा? लोनिका, यू कांट हियर मी? Ma'am, I can hear you clearly. Your I voice is not coming yeah, here. some No, internet issue at Bharat and Sam. Nani, Bharat, someone ask Mama to help you. There's some internet issue at your end. Everyone else can hear, beta. Some internet issue at your end. Maybe Mama can help you. Okay? अब आप म्यूट करो अपने आप को। Okay, बाबू? Just mute yourself. 1 second. Okay. तो हनुमान जी ने चूड़ामणि लिया और हनुमान जी वहां पे खड़े हो गए। तो सीता ने बोला, अच्छा अब मुझे ये बताओ, हनुमान जी वहां पे खड़े हो गए। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हम किसी के, 1 मिनट होल्ड करना, मैं वो करूँ। हाँ, तुझे नहीं बोलती, कर ले। ये मुझे कौन बताएगा कि जब हम किसी को मिलते हैं, 1 मिनट। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि जब हम नानी हाउस जाते हैं या जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमारा मन करता है कुछ और दिन रहे? क्यों करता है क्या मन? अगर हम बहुत बहुत हैप्पी होते हैं किसी जगह तो हमारा मन करता है ना कि ये चीज चलती रहे, लगता है ना? तो सीता मैया राक्षसों के बीच में थी, है ना? तो सीता मैया हर रोज डरती रहती थी, पर सीता मैया को कोई अपना मिला, सीता मैया को कोई मिला जो लगा कि ये मेरा है। तो सीता मैया ने क्या बोला होगा हनुमान को? सीता मैया ने क्या बोला होगा हनुमान को? कि हनुमान जी आप यहीं रहो। हाँ, सीता मैया ने कहा, हनुमान, हनुमान प्लीज आप 1-2 दिन और रुक जाओ ना। यहाँ रहने को तो नहीं बोला, क्योंकि अगर वो वहां रहते तो फिर राम जी को कैसे पता लगता, फिर राम जी कैसे लेने आते। बस सीता मैया से, 1 दिन रुक सकते हो क्या? 1 दिन रुक जाओगे तो मैं वो हो जाऊंगी, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ यहाँ पे राक्षसों के बीच में। तो आपको क्या लगता है सीता, हनुमान ने उनकी बात मानी होगी कि नहीं मानी होगी? नहीं, नहीं मानी होगी। आपको क्या लगता है, हनुमान बात नहीं मानेंगे? मानी नहीं, आप अपनी मम्मा की, अपनी बड़ों की बातें मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं। मानते हो ना? तो हनुमान, सीता कौन है हनुमान जी की? वो उनको क्या बोलते हैं? सीता माँ बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं सीता मैया को? सीता माँ, माँ सीता सीता, माँ सीता बोलते हैं ना? तो हनुमान ने बात मानी होगी कि नहीं मानी होगी? मानी होगी। मानी होगी। सेकेंडली, हनुमान लंका आए हैं, है ना? हनुमान को मेजर काम दिया था कि आपको सीता को ढूंढना है। बट अगर आपको कोई काम दिया जाए, अगर आपको सपोज मैम कहती है, आपके क्लास स्कूल में मैम कहती है कि आपको ये काम करना है, पर अगर उस काम के साथ अगर आपको कुछ और दिख रहा है मैम से रिलेटेड, अगर आप वो काम कर देते हो तो मैम खुश होंगी कि नहीं होंगी? होगी। अगर आपको जो काम बताया गया उसके एक्स्ट्रा आप काम, अगर सपोज मम्मा ने कहा कि भरत समत, मम्मा ने कहा कि 1 to 10 लिखना है, और सपोज आपने 1 to 50 लिख दिया, तो मम्मा खुश होएगी कि नहीं होएगी? कौन बताएगा मुझे? होएगी ना? नहीं होगी, नहीं होएगी। अगर आप एक्स्ट्रा, नहीं होगी, अगर नहीं आप, होगी। क्यों? अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे और अच्छा वाला एक्स्ट्रा काम, Lonika, you understood? Devansh, you understood? कि सबको जो भी आपको काम मिला and you do more than you're told. So हनुमान जी being very intelligent, very strong, very powerful, हनुमान जी said, मैं तो लंका आ गया और सीता मुझे मिल गई, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बताओगे मुझे? कोई बता सकता है कि क्या क्या उनके माइंड में आया होगा, उनको क्या करना चाहिए होगा? Like उनको तो थिंक, फर्स्ट थिंग, हनुमान एनिमी टेरिटरी में आए हैं, हनुमान एनिमीज के कंट्री में आए हैं। अगर एनिमी की कंट्री में हमारा कोई बंदा जाएगा तो क्या करना चाहिए उसको बिना बोले? क्या करना? अटैक तो अकेले नहीं कर सकते ना ध्रुव, पर अटैक नहीं कर सकते, पर आप क्या कर सकते हो? आप एनिमी की स्ट्रेंथ पता कर सकते हो, कर सकते हो?
हाँ, आप एनिमे में, एनिमे के सुनो सुनो, एनिमे के पास कितने राक्षस हैं, एनिमे के पास क्या वेपन्स हैं, एनिमे के पास कितने सोल्जर्स है, पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो हनुमान ने यही सोचा। पर हनुमान ने सोचा, और हनुमान ने कैसे करा होगा? एनिमे की स्ट्रेंथ क्या वो राक्षस के महल में घुस जाएंगे तो लोग घुसने देंगे उनको? नहीं ना। तो कैसे किया होगा? लेट्स सी। हनुमान बीइंग द इंटेलिजेंट हनुमान, he adopted a very nice strategy. हाँ, लेट्स सी व्हाट ही डिड। तो पहले तो सीता ने कहा कि प्लीज एक दिन और रुक जाओ, मेरा कोई तुम ही हो अपने। तो हनुमान ने उनकी बात मान ली। और सीता ने उसके बाद ये भी कहा, पर मुझे अब भी डाउट हो रहा है, मुझे अब भी डाउट हो रहा है कि यार वानर और रीछ कैसे आएंगे इतना बड़ा सागर पार करके, श्री राम और लक्ष्मण कैसे आएंगे? और फिर सीता ने बोला, हनुमान मैंने आपका तो पावर देख लिया, अब तो बिग भी हो जाते हो, छोटे भी हो जाते हो। एक सेकेंड, हाँ मैं अपने आप को वो कर दूं, 1 सेकेंड। मैंने नानी ड्रिफ्ट खंड की ने अपने आप को म्यूट नहीं किया। किसने नहीं करा? अच्छा कोई बात नहीं, सब अपने आप को म्यूट करो, आप भी म्यूट करिए, आप भी म्यूट करिए, चलिए अपने आप को। ओके। तो हनुमान को उन्होंने, हनुमान को सीता ने बोला, मुझे पता है आप तो कर लोगे, पर आप, मैं नहीं चाहती आप करो, क्योंकि आपको सारा क्रेडिट मिल जाएगा, श्री राम को नहीं मिलेगा। पर हनुमान, जब तुम वापस जाओगे, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे श्री राम अपने का जो सामर्थ्य है वो प्रकट करे, और वो आए यहाँ पे और राक्षसों को मार डाले। सीता मैया बार बार एक ही बात बोल रही थी। हनुमान ने बोला, आप क्यों वरी कर रहे हो माँ, हमारे पास सुग्रीव है, मैं सुग्रीव राजा के का एक वानर हूँ, उनके पास तो आप, हम मेरे जैसे हजारों वानर हैं, और सुग्रीव ने सोच लिया तो सोच लिया, करके रहेंगे। उनका धैर्य, उनकी मानसिक संकल्प शक्ति, विल पावर इतना स्ट्रांग है। और मेरे जैसे उछलने वाले वानर, मैं जंप करके आया हूं ना, मेरे जैसे वानर तो सुग्रीव की सेना में बहुत सारे हैं, आप क्यों घबरा रही हो? फिर ये देखो, हनुमान कह रहे हैं कि सुग्रीव की सेना में मेरे जैसे वानर तो बहुत सारे हैं। और आप समझो कि मैसेंजर तो किसको बना के भेजते हैं? जो छोटा मोटा होता है। मैसेंजर तो कोई बहुत बड़ा, कोई राजा को तो नहीं भेजेगा मैसेंजर बना के, कोई छोटा मोटा होता है उसको बना के भेज दिया। आप क्यों घबरा रही हो? बहुत सारे वानर हैं जो यहाँ पे जंप करके आ जाएंगे, और मैं श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पे बिठा के यहाँ पे ले आऊंगा। आप मत घबराओ, आप मत डरो, जैसे ही मैं पहुंचूंगा श्री राम आ जाएंगे। फिर सीता फाइनली खुश हुई, प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, जाओ वत्स, मेरा आशीर्वाद है, पर तुम्हारे यात्रा मंगलमय हो, तुम अच्छे से पहुंचो। पर फिर पर सीता मैया ने कहा, तुम रुक सकते हो क्या यहाँ पे? तो फिर हनुमान ने रुका, एक दिन वहां पे रुके, और वहां पे वो अशोक वाटिका से निकले, और पूरा महल पूरा वो देखने लगे, पूरी लंका को देखने के लिए अशोक वाटिका से निकले ये रहे हनुमान। ठीक है, लंका को देखने निकले। अब जब वो लंका को देखने निकले, उन्होंने मन में सोचा, मैंने सीता को तो पता लगा लिया, पर अब मुझे एनिमी की शक्ति, शत्रु की शक्ति का परिचय करना चाहिए। आई मस्ट नो उनकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो फिर हनुमान मन में सोच रहे हैं सारी बात। हनुमान कहते हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस आई हैव, 4 तरीके से मैं एनिमी की शक्ति पता कर सकता हूँ। साम दान दंड भेद, ये अलग अलग चीजें हैं, आई विल एक्सप्लेन। तो पहले वो शुरू करते हैं धन से, धन से, दान से। वो कहते हैं, राक्षसों तो इतने रिच हैं, राक्षसों के पास इतनी वेल्थ है, अगर मैं उनको वेल्थ दूंगा तो वो तो मेरा वेल्थ लेके नहीं बात मानेंगे, तो दान देने का तो कोई फायदा नहीं है। और उनमें पावर इतनी है, राक्षस इतने स्ट्रांग है, इतने पावरफुल है, अगर मैं एक अकेला पूरी लंका की सेना से लड़ूंगा तो भी कोई तो भी कोई वो नहीं है, परंतु ये लोग दंड से ही मानेंगे, मुझे अपना पराक्रम दिखाना होगा। ये लोग इतने प्राउड में हैं, इनको नहीं समझ में आती, मुझे अपनी स्ट्रेंथ इनको दिखानी पड़ेगी, मुझे इनको दंड देना पड़ेगा, और मुझे उनको पनिशमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में कुछ गलत करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है ना। जब हम छोटे होते तो हमें कहते थे, मुर्गा बन जाओ, अब उठक बैठक करो, पहले हमें ऐसे बोलते थे। अब आई थिंक ये पनिशमेंट्स अलाउड नहीं है। मुझे कौन बताएगा ये वाली पनिशमेंट्स अलाउड है कि नहीं? आजकल स्कूलों में पनिशमेंट है ना।
मुझे मुझे तो जब किसी मेरी बैडमिंटन क्लास में अगर कोई गलत शॉट मारते हैं उनको तो करवाते हैं। मैं कभी गलत शॉट नहीं मारती। दर्द नहीं करते? और कभी कोई हार्ड में तो है ना जो हार जाते हैं राउंड्स में तो है ना उसको मुर्गा बनवाते हैं। हर टाइम टमाटर मुझे गिरा गिरा के मैं ही हारता हूँ। मुर्गा अलाउड है, पर लॉरिका, इज पनिशमेंट अलाउड in schools nowadays? No, ma'am, I'm in a all girls school, so in our school it is not allowed. Like, मुर्गा बनाते हैं लोग, but grounds के rounds लगवाते हैं. वो लड़कियां तो इतनी बदमाशी नहीं करती ना, लड़के करते हैं। देवांश, इज पनिशमेंट अलाउड? Are the teachers allowed to punish you in school nowadays? लड़के भी हमारे समय में तो मारते भी थे, पता है, यू करके भी मारते थे। मेरे सामने लड़कों को ज्यादा मार पड़ती थी, लड़कियों को नहीं पड़ती, तो लड़कियां आर नॉट दैट नॉटी। ध्रुव, आपके स्कूल में पनिशमेंट होती मेरे है? सामने सौरभ सर मेरी बैडमिंटन सर उन्होंने एक लड़की की बाल भी खींच रहे हैं। ओहो, ऐसे वाला पनिशमेंट तो अच्छा नहीं है। हाँ ध्रुव, आपके स्कूल में पनिशमेंट है? बहुत तेज खींचे थे सौरभ सर ने बाल। है अच्छा, तो देखो, पनिशमेंट अगर अच्छे के लिए किया जाए इज नॉट बैड, क्योंकि हम पनिश होते हैं तो हम सीखते हैं, है ना लोनिका? वी लर्न विद आवर पनिशमेंट्स। देवांश, यू अग्री? सम पनिशमेंट्स वी कैन लर्न फ्रॉम, है ना? बट इफ द पनिशमेंट इज नॉट डन इन अ प्रॉपर मैनर, or done to harm, or done to do something to the child that is very bad, which is not acceptable, not allowed. So the teacher should know the कितना करना है, क्या करना है। जैसे पेरेंट, कभी कभी मम्मी ने चांटा मारा है कि नहीं? किस किस को मारा है चांटा? मारा है ना, भरत को पड़े ना, हाँ। ध्रुव को भी पड़े ना चांटा, है ना? भरत मैंने भरत को बहुत तेज एक बार मुक्का मारा था। अच्छा, और तुम मैंने नहीं मुक्का मार सकते, मम्मा की बात कर रही है नानी, तुम नहीं मुक्का मारो एक दूसरे को। पर हम सबको बड़े भी पनिश करते हैं अगर हम कोई गलत काम करते हैं, टू करेक्ट अस। यू अंडरस्टैंड दैट ना, कि बड़े हमें प्यार करते हैं, हमें करेक्ट करने के लिए पनिशमेंट देते हैं, है ना? अब यहाँ पे हनुमान जी क्या सोच रहे हैं? हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि जब तक मैं एनिमी को उनको दिखाऊंगा नहीं कि मुझ में कितना स्ट्रेंथ है, तो एनिमी आए निकलेगा कैसे? तो मुझे उनको पनिश करना पड़ेगा। तो हनुमान जी का मोटिव है पनिश करना, टू फाइंड आउट कि एनिमी में कितनी स्ट्रेंथ है। गॉट इट? हाँ, सो लेट्स गो टू द सेशन, लेट्स गो टू द स्क्रीन अगेन। सो हनुमान जी, वन सेकेंड, मेरी स्क्रीन में यू ऑल कैन सी स्क्रीन दिख रही है? ओके, फाइन। लेट मी जस्ट स्पॉटलाइट एंड लेट मी जस्ट डू दिस। ओके, तो हनुमान, हाँ, ओके, नाउ म्यूट एवरीवन। तो हनुमान जी ने बोला, मुझे ना इनको दिखाना पड़ेगा कि मुझ में कितनी स्ट्रेंथ है, तो मैं दिखाऊंगा तो एनिमी निकल के आएगी, मुझे कुछ एनिमी को देख के क्या करा। फिर हनुमान जी सोच रहे हैं कि जो मेन मुझे टास्क मिला था सीता को ढूंढने का, अब सीता को ढूंढने का तो काम मैंने कर लिया, पर सीता को ढूंढने के साथ साथ जो और टास्क करना चाहिए जिससे कि श्री राम खुश होंगे, वो मुझे जरूर करना है। पर वो मुझे ऐसे करना है कि मेन टास्क अफेक्ट में ही होना चाहिए, है ना? जो प्रधान कार्य है, जो मेन टास्क है, उसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए। तो बाकी जो छोटे टास्क है जिससे वो मेन टास्क कॉम्प्लीमेंट होता है, मुझे जरूर करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो मैं समझ गया, पर अब जो फ्यूचर में होगा वो भी तो मैं कर लूं ना। सीता मैया तो मिल गई, तो फ्यूचर में क्या होगा? हमें लंका में स्ट्रेंथ वानर लेके आने हैं। हाँ, अब इतने सारे वानर की स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी? तो हनुमान जी को आइडिया आया। हनुमान जी ने सोचा कि ये जो अशोक वाटिका में मैं बैठा हूं ना, ये पूरी अशोक वाटिका को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज है, बहुत फ्रूट है। हनुमान जी कभी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करते, पर हनुमान जी को ये करने का पर्पस था, ये करने का पर्पस बड़ा था। तो हमें कभी भी फॉरेस्ट या ट्रीज को हार्म नहीं करना है। पर हनुमान जी ने जो अशोक वाटिका उजाड़ी, उसका पर्पस है। तो हनुमान जी ने सोचा अब क्या पर्पस है वो धीरे धीरे समझ आएगा। हनुमान जी ने कहा, मैं अशोक वाटिका को उजाड़ देता हूँ। अशोक वाटिका, अब फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? ट्रीज होते हैं, है ना, बहुत सारे। हनुमान जी में इतनी स्ट्रेंथ थी, वो ट्रीज को उखाड़ने लगे। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, अगर मैं ट्रीज को उखाड़ूंगा, मैं अशोक वाटिका खराब कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, तो रावण को क्या आएगा? अगर आपकी कोई चीज खराब करता है तो आपको क्या आएगा? जल्दी से कौन बताएगा? गुस्सा
अच्छा, क्रोध, गुस्सा, गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा जल्दी बताओ। बहुत सारा। अगर आपकी कोई मोस्ट प्रेशियस चीज उजाड़ देगा तो आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा कि मैं क्या कर दूं? देवांश क्या लगेगा आपको? लगेगा ना कि मैं कुछ कर दूं। तो हनुमान ने रावण को उस समय सबसे प्यारा कौन था? सीता। और सीता कहाँ बैठी थी? सीता कहाँ थी? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में। और हनुमान ने उसी अशोक वाटिका को डिस्ट्रॉय कर दिया। हनुमान सोच रहे हैं कि अगर मैं असी अशोक वाटिका को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो रावण एक्सट्रीमली एंग्री हो जाएगा। अब रावण एंग्री हो जाएगा तो क्या करेगा? कोई भी राजा क्या करता है जब एंग्री होता है? तो अपनी सेना को कमांड करता है अटैक के लिए उस पे जिसने वो डिस्ट्रॉय किया। अपनी सेना को भेजेगा, सेना को भेजता जाएगा। सपोज एक बटालियन को भेजा और हनुमान ने उस बटालियन को मार दिया तो फिर रावण क्या करेगा? फिर क्या करेगा रावण? बटालियन को भेजेंगे। नेक्स्ट को भेजेगा। तो ऐसे वो भेजता जाएगा तो हनुमान जी को स्ट्रेंथ पता लग जाएगी कि नहीं उनकी? ब्रिलियंट प्लान है या नहीं? है या नहीं ब्रिलियंट प्लान? सो जो श्री राम ने कहा था सीता को ढूंढना, श्री राम ने ये नहीं कहा था आर्मी की स्ट्रेंथ पता करना, नहीं कहा था। बट हनुमान बीइंग द इंटेलिजेंट एंड द पावरफुल वन, ही थॉट आई शुड आल्सो डू दिस। जो समझ आ रही है आपको? हनुमान ने मेन टास्क से भी बढ़ के आगे टास्क करा। इसलिए हम उनको प्रे करते हैं आज भी। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं ना। हनुमान जी तो मैसेंजर थे, है ना, पर हनुमान जी को प्रे करते हैं क्योंकि हनुमान जी के काम ऐसे हैं। ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर स्टोरी। ओके, सो रावण तो क्रोध करेगा। देखो रावण कैसे कर रहा है ना। 1 सेकेंड, लेट मी फर्स्ट हाईलाइट माई सेल्फ, स्पॉटलाइट एंड डू दिस। हनुमान, फिर रावण जब क्रोध करेगा तो रावण भेजेगा अपनी आर्मी। और जब रावण बहुत बड़ी आर्मी भेजेगा और मैं तब उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, वो पूरे सारे आर्मी और मैं अकेला, और फिर दिखाऊंगा कि कौन पावरफुल है। और जब एक आर्मी खत्म हो जाएगी तो रावण दूसरी भी भेजेगा। ऐसे कर करके, और हनुमान ने वही करा। हनुमान ने अपना बड़ा रूप धरा। हनुमान एकदम एंगर में आ गए। हनुमान ने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ा, बड़े पेड़ों को उखाड़ा और फेंकने लगे। जो जो फॉरेस्ट में पॉन्ड्स थे उनमें फेंकने लगे। और पत्थरों को, हनुमान ने बड़े बड़े पहाड़ों को, हनुमान हैड दैट स्ट्रेंथ, उनमें बड़ा रूप कर सकते थे। बड़े बड़े पहाड़ों को उठाया और सारा का सारा वो नष्ट कर दिया। सब यहाँ फेंका कुछ, वहां फेंका कुछ, यहाँ करा कुछ, वहां करा, और सारा का सारा उजाड़ दिया। इतना डिस्ट्रक्शन किया कि सारे एनिमल्स, और फॉरेस्ट में एनिमल्स थे ना, वो सारे एनिमल्स और सारे बर्ड्स चिल्लाने लगे, जोर जोर से घबरा गए, जोर जोर से घबरा गए और भागने लगे। और वहां क्या हो रहा था? माँ सीता मैया को गार्ड करने वाली राक्षस है, सो रही थी। तो सीता मैया को राक्षस से जो सो रही थी वो उठ गई। अब जैसे ही वो उठी तो उन्होंने देखा कि वहां कोई जा रहा है। तो उन्होंने सीता से पूछा, ये कौन है? ये क्यों आया है यहाँ पे? ये कहाँ जा रहा है? तो सीता मैया ने बोला, और वो समझ गई। वो तुमसे क्या बात कर रहा था? सब राक्षसों ने, सीता मैया वो सो गई थी ना, तब हनुमान और सीता बात कर रहे थे। तब सब राक्षसों ने कहा, कौन है कौन है?" सीता को डांटने लगी। सीता बड़ी क्लेवर। सीता ने क्या बोला होगा? मुझे कौन बताएगा? मुझे कौन बताएगा सीता ने क्या बोला होगा? जल्दी से। सीता ने कहा होगा वो मीरा कोई नहीं है, वो तो बस ऐसे रावण का वो दोस्त है, तो रावण का दोस्त गुस्सा में हो गया होगा। अरे अपनी फोटो दिखाते तो कौन बोल रहा है? ये भरत बोल रहा है कि समर्थ बोल रहा है? नानी को दिखाओ तो, अपना वीडियो खोलो। सीता ने क्या बोला होगा? जल्दी बताओ। सीता ने कहा होगा कि ये रावण का दोस्त है, पर अब रावण ने इससे दोस्ती छोड़ी तो ये वानर इस रावण की पूरी ये अशोक वाटिका पूरी डिस्ट्रॉय कर है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बातें आपकी ठीक है समझ। आई लाइक टू बी यू थिंक, वेरी नाइस। बस सीता ने नहीं कहा कि मैं तो सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं करूंगी, नहीं। सीता being the very intelligent lady, she could have said ना, I will not lie, I will tell you the truth. She didn't say that. सीता ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पे बंदी हूँ, और तुम सारे राक्षस आते हो सारा दिन सुबह से शाम तक यहाँ पे, वो भी कोई राक्षस ही होगा, कोई रूप बदल के आके होगा, मुझे क्या पता वो कौन था? मैं थोड़ी उससे बात कर रही थी। सीता completely changed. Without lying, she did not give the truth. Understood? She did not even lie.
बट शी डिड नॉट इवन से द ट्रुथ, क्योंकि सीता मैया को अपनी जान बचानी थी ना। तो कभी हमें ये वाले रूल्स तोड़ने हो ना, तो वो हम कर सकते हैं, अगर वी हैव टू सी का पर्पस क्या है, हायर पर्पस क्या है, बड़े उसके लिए हम कर सकते हैं ये वाली चीजें, नॉट अ प्रॉब्लम। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो ये, यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू पुट योर वर्ड्स, गॉट इट। तो सीता मैया वेरी क्लेवर। सीता मैया मुझे क्या पता। अब देखते हैं, लेट्स गो बैक टू द स्टोरी। स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है सब बच्चों को? कोई बोर हो रहा है तो मैं रुक जाऊं? जल्दी बताओ। भरत समर बोर हो रहे हैं? कोई बोर हो रहा है? देवांश आप नहीं बोर हो रहे हैं ना? परफेक्ट, ओके, सो लेट्स गो बैक। Let's go back to our story and let's see what happened. And spotlight and this. Okay. सीता ने कहा मैं क्या जानू, सारे दिन यहाँ पे राक्षस आते हैं रूप बदल बदल के, तुमको ही पता होगा वो कौन है और तुमको ही पता होगा वो क्या करेगा। मैं तो, और सीता भैया बड़ी क्लेवर है, वो कहती है सांप को तो सांप ही पहचानता है ना, मैं तो उसे देख के डर ही गई, मुझे क्या पता कौन है, मुझे तो लगता है वो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला बंदर है, बंदर है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ अदिति, हाँ। और फिर अब राक्षसियां तो डर गई। अब राक्षसियों ने कहा, क्या क्या कहा होगा, कौन बताएगा? अगर राक्षसी डर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी? रावण के पास। रावण के पास। परफेक्ट। नानी, यस यस। नानी आपकी आवाज है ना कट कट कर आ रही है। आपको दैट इज एट योर एंड, एवरीवन एल्स के लिए, हमारे यहाँ इंटरनेट ठीक है, आपके एंड के ऊपर। तो सारी राक्षसें पहुंच के रावण के पास, और रावण को क्या बोलेगा? रावण को क्या बोलाएगा? रावण, महाराज 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 महाराज, कोई आ गया है जिसने पूरी अशोक वाटिका क्या कर दी? डिस्ट्रॉय कर दी, बर्बाद कर फाड़ दी। दी, डिस्ट्रॉय कर दी। वो देखो अब सब पहुंच गए, सबके सब पहुंच गई। हाय महाराज, बचाओ महाराज, बचाओ महाराज, पूरी अशोक वाटिका। अशोक वाटिका वाज वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल। नानी मीट हाँ, आई कांट, पहले आप यू हैव टू कीप क्वाइट नाउ, फिर द स्टोरी का फ्लो रुक जाता है। ओके। और रावण ने कहा है, पर उन्होंने बोला कि सिर्फ एक जगह बची है जहां सीता मैया बैठी है, सीता मैया जिस पेड़ के नीचे बैठी है बस वही बची है, बाकी सारा डिस्ट्रॉय हो गया। रावण ने कहा अच्छा, सारा डिस्ट्रॉय हो गया। और हमें लगता है महाराज वो वानर और सीता कुछ बात कर रही थी, और हो सकता है कि वो इंद्र भगवान हो या कुबेर का कोई दूत हो, या क्या पता श्री राम ने ही भेजा हो। और रावण और गुस्सा हो गया, और गुस्सा, और गुस्सा, और रावण क्रोध से जल गया। और रावण ने बोला अच्छा, और रावण ने तुरंत 80,000 राक्षस वेपन्स लेके, बड़े बड़े वेपन्स लेके, मुदगर और ये और भाले, बड़े बड़े वेपन्स लेके और भेज दिए, जाओ उसको वानर को मार डालो। और तब तक हनुमान जी अशोक वाटिका में जो गेट था ना उसके ऊपर जाके बैठ गए। और जब वहां पे बैठ गए और सारे राक्षसों ने घेर लिया उनको नीचे, सब राक्षस 80,000। अब हनुमान जी ने क्या करा होगा? हनुमान जी ने जोर से गर्जना की, इतनी जोर से, और उन्होंने बोला श्री राम की जय, लक्ष्मण की जय, राजा सुग्रीव की जय। और उन्होंने अपनी पूंछ धरती पे डाली, ऐसे जोर जोर से पटकी, जोर जोर से पटकी। और हनुमान जी ने कहा देखो, मैं वायुपुत्र हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं मैं करूंगा फाइटिंग, ये सारे जितने भी मैंने ये पेड़ तोड़े ना, मैं इनसे पकड़ूंगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो पत्थर मैंने तोड़े हैं ना, मैं इनसे फाइट करूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम्हारा रावण वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं पूरी तरह से, हनुमान जी ने झूठ नहीं बोला, हनुमान जी ने सच बता दिया, हनुमान जी ने सच बता दिया कि मैं करूंगा। और उन्होंने देवी सीता को प्रणाम करा, और मैं सब राक्षसों को मार डालूंगा और अपना कार्य करके चला भी जाऊंगा, देखता हूं तुम मेरा क्या कर सकते हो। हनुमान ने चैलेंज करा, और खूब जबरदस्त फाइटिंग हुई। और वो उधर से वो सारे 80,000 वो लोग, और उधर से अकेले हनुमान जी। और वहां पे गेट के ऊपर एक इतना बड़ा ये रखा हुआ था, एक मेस, उसको परिघ कहते हैं, लोहे का। हमें ये लोग कहते हैं
कॉलोनाइजर्स, अंग्रेज लोग, कि आपकी आपकी कंट्री में लोहा नहीं था पहले, आयरन, आयरन एज बाद में आई है, हमारे पास तो आयरन रामायण के समय से था। हनुमान ने वहां पे लोहे का परिघ उठाया, वो मेस उठाया, और यू 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 करके यहाँ वहां सारे राक्षसों को, 80,000 राक्षसों को मार डाला, सबको, और फिर जाके खड़े हो गए फाटक के ऊपर। सो हैव यू ऑल इमेजिन, कैन यू इमेजिन द सीन? किसी को समझ में आ रहा है जो मैंने डिस्क्राइब करा है अभी? हनुमान ने क्या करा? हनुमान ने क्या करा? हाँ नौनिका, हाँ। उन्होंने एक जो मेस थी उन्हें वो उठाई और आसपास घुमाई। वो इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो ऐसे ऐसे घूमी एंड सबको मार दी। सबको अपनी मारा है। स्ट्रेंथ की वजह से हाँ, भी थी और जो फोर्स थी उसकी हनुमान वजह की इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, और उनके उस मोशन से, और वो सारे 80,000 को एक ही बार में सबको खत्म किया। अब रावण को क्या आया होगा? अगर आपकी सेना मर जाएगी तो क्या आएगा रावण को? गुस्सा। से बहुत गुस्सा। हाँ, और फिर रावण ने क्या किया होगा? नेक्स्ट बटालियन भेजी होगी। बटालियन भेजी, परफेक्ट। जब नेक्स्ट बटालियन भेजी, एंड लेट्स सी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, एंड देन व्हाट हैपेंड? हनुमान जी फिर खड़े हो गए। हनुमान जी बार बार फाटक पे खड़े हो जाएंगे, उसके उसके ऊपर जो सी, सो फनी। एंड फिर कुछ राक्षस जो बच गए थे वो पहुंच गए, महाराज 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 बचाओ हमें, बचाओ हमें। सारे राक्षसों को हनुमान, मतलब उस वानर ने मार डाला। रावण और एंग्री, रावण और एंग्री। पर रावण ने तब क्या करा? रावण ने उनका एक मंत्री था प्रहस्त, प्रहस्त का पुत्र को भेजा, जो बहुत स्ट्रांग था और जो बहुत अच्छी वॉर कर सकता था। और हनुमान ने रावण ने प्रहस्त के बेटे को भेजा वहां पे। अब उधर हनुमान जी सोचने लगे कि मैंने राक्षसों को तो मार डाला, पर मैंने राक्षसों के, जो राक्षस जहाँ पे प्रे करते हैं, जिससे वो स्ट्रेंथ लेते हैं, वो चैत्य प्रासाद, वो राक्षसों के टेम्पल, राक्षसों की प्लेस ऑफ वर्शिप को तो वहां खत्म ही नहीं करा। राक्षस नहीं तो वहां जाके अपनी स्ट्रेंथ ले लेंगे वापस। तो हनुमान जी के माइंड में आया, तो हनुमान जी ने अपनी बॉडी को और बड़ी बनाई, और हनुमान जी ने एक जंप लगाई, और वहां पे अशोक वाटिका के एक तरफ एक टेम्पल था, राक्षसों का चैत्य, राक्षसों का। हनुमान जी ने उसको एक लात मारी, और वो पूरा का पूरा एक लात में ढह गया, और ढह गया। उतने में वो राक्षस आ गए बाकी के, जिसको भेजा था, प्रहस्त के। और उन्होंने अपने अपने वो वेपन्स निकाले। रामायण में वाल्मीकि जी बताते हैं इतने तरह के वेपन्स थे। वी यूज्ड टू बी, वी वेरी, बहुत बड़ा वॉरफेयर अपने भारत में होता था। तो सैकड़ों तरह के वेपन्स निकाले, और हनुमान जी उसको घुमाने लगे। हाँ, और घुमाने लगे, तो उसमें जो उन्होंने, जो वो उन्होंने घुमाया हनुमान जी के हाथ में जो था, हनुमान जी ने फरसा लेके घुमाया, तो उसको घुमाने से ही उसमें इतनी फ्रिक्शन हुई, उसमें से अग्नि निकलने लगी, आग निकलने लगी। और नहीं, हनुमान जी ने खंबा उखाड़ लिया, राइट राइट, वो लेट मी गो बैक। हनुमान जी ने जब ये तोड़ा, इसका खंबा उठा लिया, खंबे, एक पिलर्स है ना, पिलर्स, एक बहुत बड़ा पिलर उखाड़ लिया। और पिलर को हनुमान जी ने जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से घुमाना शुरू करा। उसमें इतनी फ्रिक्शन हुई, उसमें से अग्नि निकलने लगी, और उस अग्नि से जल के वो पूरा का पूरा वो चैत्य प्रासाद, वो मंदिर, उनका टेम्पल, राक्षसों का प्लेस ऑफ वर्शिप, वो भी जल गया, और सारे राक्षस भी जल गए। और सब बाकी बचे हुए राक्षस को हनुमान जी ने वो जलते हुए खंबे से मार डाला, एक ही बार में इतने राक्षसों को मार डाला। जो बच गए थे, और बच गए थे, उनको हनुमान जी ने कहा तुम क्या समझते हो, हमारी सुग्रीव की सेना में मेरे जैसे सैकड़ों हैं, थाउजेंड एंड थाउजेंड। क्योंकि देखो, एक बात होती है एनिमी को के से वॉर करना, दूसरा होता है एनिमी के माइंड में फियर डालना। एनिमी इतना डर जाए, एनिमी को लगे ओ माय गॉड, इनसे तो और पावरफुल लोग आ जाएंगे। हनुमान जी ने बोला मेरे जैसे सैकड़ों हैं सुग्रीव की सेना में, और किसी में 10 हाथियों का बल है, किसी में 100 हाथियों का बल है, किसी में 1000 हाथियों का बल है, तुम्हें क्या पता। अब उनको पता था ये सारी न्यूज रावण के पास चली जाएगी। और तुम्हें पता है हमें वेपन्स भी नहीं चाहिए, तुम लोगों को वेपन्स चाहिए।
हमारे तो दांत और हमारे नख यही वेपन्स है, और ये पेड़ और ये पहाड़, इन्हीं को हम वेपन बना लेते हैं। और जब सुग्रीव आएंगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा। जब श्री राम आएंगे, हनुमान ने उनके माइंड में डर बैठा दिया, न लंका बचेगी ना रावण बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही कर रहा हूँ? अब उधर से आया प्रहस्त का पुत्र जम्बूमाली, और उसके रथ में थे गधे। राक्षसों के रथ में गधे होते हैं, देवताओं के रथों में घोड़े होते हैं। और गधे पे ये आया, ये प्रहस्त का पुत्र जम्बूमाली, और वो जोर जोर से करता करता आया डराने के लिए। और हनुमान जी ने, जम्बूमाली ने देखा हनुमान जी छज्जे पे बैठे हैं, और उन्होंने ढेर सारे बाण एक ही बार में। तो कई ऐसे जैसे अर्जुन था, जब एक ही बार में मारता था धनुष बाण, तो सैकड़ों बाण एक साथ निकलते थे। तो जम्बूमाली भी ऐसे कर सकता था। तो और उसने इतने बाण एक साथ मारे, एक साथ बाण 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 बाण, और हनुमान जी की बॉडी में यहाँ 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 सब जगह लगा, और हनुमान का खून निकलने लगा, रक्त बहने लगा। पर हनुमान डरे नहीं, हनुमान फिर भी डटे रहे। अब हनुमान ने क्या करा, हनुमान ने वो जो पहाड़ तोड़े थे ना, बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसे यूं करके रोल करा। अब जो वो पत्थर रोल होते 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 होते, और तब जम्बूमाली ने वहां से बाण मारा, उस पत्थर को तोड़ दिया। हनुमान यहाँ से लड़ रहे थे, जम्बूमाली यहाँ से था, वो सारे पत्थर को चकनाचूर कर दिया। अब फिर हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा ट्री निकाला, और जम्बूमाली ने उस ट्री को काट गिराया। अब हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने अपना परिघ निकाला, जोर से घुमाया, जबरदस्त जोर से घुमाया, और जम्बूमाली की तरफ मारा। उसका रथ टूट गया, उसका मस्तक टूट गया, वो पृथ्वी पे गिर पड़ा, और वो मर गया। अब क्या हुआ, अब वो लोग पहुंचे रावण को बताने। रावण, महाराज महाराज महाराज, दूसरी वाली प्रहस्त की सेना भी मर गई। अब रावण और एंग्री हो गया। रावण ने सब मंत्रियों को बुलाया, और उस मंत्रियों के सब बेटों को बुलाया, और उनको कहा जाओ युद्ध करो। तो सारे मंत्रियों के 7 बेटे, इतने मंत्री, इतने बेटे, इतनी बड़ी सेना लेके फिर युद्ध करने पहुंचे, और सबने एक साथ बाण मारा हनुमान को। सारे इतने लोगों ने एक साथ बाण मारा। कैन यू सी कितने बाण मार रहे हनुमान जी को? और हनुमान जी को सारे बाणों से हनुमान जी ने अपने आप को बचाया। और हनुमान जी बाणों के बीच बीच में, तब हनुमान जी ने अपना छोटा रूप कर लिया। बीच बीच में करके हनुमान ने किसी को पैरों से मारा, किसी को लातों से मारा, किसी को घूंसों में मारा, किसी को नखों से फाड़ डाला, कुछ की छाती दबोच दी, और कुछ को मसल डाला, सबको मार के खत्म कर दिया। ये देखो, ये रणभूमि का हाल हो गया, सबको मार डाला हनुमान ने। जो थोड़े से 2-4 बचे हुए लोग थे, सारे घोड़े मर गए, सारे गधे मर गए, सारे हाथी मर गए, सारे लोग हनुमान ने सिंगल हैंडेडली इतने लोगों को मार डाला। और बचे कुछ लोग फिर रावण के पास गए। और अब हम सुनेंगे नेक्स्ट टाइम। आज का सेशन हमारा यहाँ पे खत्म। अब मुझे ये बताएं, नानी आप हर टाइम इतनी छोटी सुना दो, आज बड़ी तो सुना दो प्लीज। आपको पता है 45 मिनट्स नानी बोल चुकी है, और आपको अब भी इंटरेस्ट आ रहा है। मोनिका, यू अंडरस्टैंड इन दिस डे एंड एज को किसी को इतना इंटरेस्ट आना कितनी बड़ी बात है ना, है या नहीं? आजकल तो 2 मिनट मैगी का जमाना है, 2 मिनट्स में लोग बोर हो जाते हैं, और ये 5-year-olds भी इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं। भरत सम्मत, आप हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 6? 6 हाँ। और ध्रुव कितने का हो गया? 6 का हो गया ना ध्रुव भी, कि 7 का? 8 ओ माय गॉड, बुआ तो भूल जाती है। 8 years का हो गया, इतना बड़ा। अब आप लोग को और सुनना है तो मैं सुनाऊं? बोर हो गया तो नहीं सुनाऊं? हमको तो सुनना है, हमको तो सुनना है। अरे राम। देवांश जिसको नहीं सुनना है? सुनना, जिसको देवांश नहीं सुनना है? सुनना वो एंड कर दो। अरे ओके। ओ माय गॉड, सबको सुनना है, ध्रुव को भी सुनना है। So I'll give you 5 minutes more and then we'll end, okay? Because even I get tired, Babu. I also get thakod now. 1 second, but I'm so happy आप लोग इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हो. This is so gratifying for me. I'm so happy, so happy. 1 second. रावण डर गया। अच्छा, अगर हम कभी डर जाते हैं तो हमें एनिमी के सामने अपना डर दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? कौन बताएगा? नहीं दिखाना चाहिए।
नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम एनिमी के सामने डर दिखाएंगे तो एनिमी को लगेगा ये तो वीक हो गए, और एनिमी को स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो कभी भी अगर डर लगे तो भी एनिमी के सामने नहीं दिखाना। समझ में आई ना ये बात? तो रावण तो बहुत इंटेलिजेंट था ही। तो रावण ने अपना डर Starting. छुपा, हाँ, रावण ने डर छुपा लिया। और रावण ने अपने 5 सबसे बड़े सेनापति, सेनापति वो होते हैं जो आर्मी को लीड करते हैं, उनका नाम था विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस और भास्कर। रावण ने 5 को बुलाया और 5 को कहा देखो तुरंत घोड़े लो, रथ लो, हाथी लो, और बड़ी सेना, और बड़ी सेना लो, और जाओ उस बानर को पकड़ के लाओ, उसे दंड दो, उसे शिक्षा दो, उसको संभालो, और बहुत सावधानी से उसे जिंदा, मारना नहीं, जिंदा लेके आना मेरे पास, मैं भी तो देखूं ये कौन सी चीज है। उसे बांधो और लेके आओ। हाँ, अब मुझे तो रावण कह रहा है, ये रावण कह रहा है, रावण कह रहा है मुझे वो ऑर्डिनरी नहीं लग रहा, वो साधारण बानर नहीं है, पक्का या तो कोई मैजिक है, या कोई तो पक्का तो कुछ तो प्लानिंग है। या तो इंद्र भगवान ने ये मुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने इंद्र को हराया था, तो इंद्र ने कोई मैजिक क्रिएट करा है और ऐसा कोई वानर बना दिया है जिसमें इतनी स्ट्रेंथ है। मैंने तो कभी नहीं सुना एक अकेला इतने लोगों को मार देता है। ये सब रावण कह रहा है। हाँ, और मैं तुम्हें अभी आज्ञा दे रहा हूँ, सबको लेके जाओ। और तुम्हें तो पता है हम तो सबसे लड़ लिए, मेरे साथ तो आप सबसे लड़े हो, देवताओं से लड़े हो, मनुष्यों से लड़े हो, ऋषियों से लड़े हो, गंधर्वों से लड़े हो। अब ये कौन आ गया जो मेरी सेना को हटा रहा है? पक्का ये सब लोगों ने मिलके ऐसा कोई बना दिया है मुझे हराने के लिए। मैं नहीं आऊंगा इनकी बातों में, जाओ और उसे बांध के लाओ। और बानर समझ के छोटा मोटा मत समझना, क्योंकि अपेरेंटली वो तो बहुत स्ट्रांग है, वो तो बहुत वीर है, पकड़ के लाओ तुम लोग। और फिर रावण कह रहा है मैंने तो बड़े बड़े लोग देख लिए, मैंने बाली भी देखा, सुग्रीव भी देखा, जामवान भी देखा, नील भी देखा, ऐसा तो मुझे कोई आज तक मिला ही नहीं जिसमें इतना स्ट्रेंथ है, इतनी बुद्धि है, इतना तेज, इतना उत्साह, इतने एक्साइटमेंट है। न जाने कौन है ये। अब वानर रूप में कोई पक्का ये बहुत स्ट्रांग ही है, तुम उसे कप कप कैप्चर करके लाना, मारना मत, उसे बांध के मेरे पास लेके आओ। तो अब सब लोगों ने फिर से सेना इकट्ठी करी, वो जो 5 थे ना, विरूपाक्ष, सारे सेनापति, उन्होंने सेना इकट्ठी करी और सारे वेपन्स लेके और बड़ी और बड़ी और बड़ी सेना लेके पहुंचे। और जब वो पहुंचे तो जाते से उन्होंने बाण मारने शुरू करे। दुर्धर ने बाण मारा, हनुमान आकाश में उछले और हनुमान ने जोर से और गुजर करी तो दुर्धर रुक गया। हनुमान ने जोर से करी। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नायरा क्यों नहीं गई? और फिर उसके बाद हनुमान ने अपना फॉर्म बढ़ाया और बढ़ाया, और वो दुर्धर के रथ पे कूद गए और उसका कचूमर निकल गया। अगर आपके आपके ऊपर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गिर जाएगा तो आपके साथ क्या होएगा? मुझे कौन बताएगा? जल्दी से बताएगा कौन? मर जाएंगे, गिर जाएंगे, लग जाएगी। हाँ, सब कुछ हो जाएगा ना भरत समेत। तो हनुमान जी ने इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल इतना वेट कर लिया और उसके रथ पे गिर गए, उसका कचूमर निकल गया, घोड़े भी मर गए, वो भी मर गया, सब कुछ हो गया। अब फिर क्या हुआ? अब ये तो यहाँ की स्लाइड नहीं आई। विरूपाक्ष और यूपाक्ष और गुस्सा हुए और वो हनुमान के ऊपर उछले, उन्होंने हनुमान को मुक्के मारे। और देखो ये विरूपाक्ष और यूपाक्ष, और हनुमान ने उनको भी मार दिया। फिर आ गए प्रघस और भास्कर्ण, और ये भी हनुमान को मारने लगे। इतने लोगों ने मिलके हनुमान को मारा, और हनुमान ने सबको खत्म कर दिया, सबको मार डाला, बचे कुचे लोग सबको मार डाला। और सबको मार के हनुमान जी फिर वहां जाके खड़े हो गए कि अब कौन आ रहा है, आ जाओ। जैसे रेसलिंग का मैच कभी किसी ने देखा है? किस किस ने रेसलिंग का मैच टीवी पे देखा है? पापा के या किसी के साथ देखा है ना? तो रेसलिंग में आप वो गिराते हैं डूम डूम डूम, वो फिर खड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता? होता है ना? ऐसे हनुमान जी बार बार खड़े हो जा रहे थे। और फिर जब खड़े हो गए, अब रावण बहुत घबरा गया। रावण ने अपने बेटे को अक्षय कुमार की तरफ देखा। और अक्षय कुमार, किस किस को अपने पापा की मम्मा की बात समझ में आती है? आपको अपने पापा की बात समझ में आ जाती है उनके बिना बोले? किस किस को आती है? ध्रुव, आ जाती है? रोनिका, अपने बड़ों की बात समझ में आ जाती है ना बिना उनके बोले? आ जाती है ना? ऐसे ही रावण ने अक्षय कुमार को बस देखा, फिर
और मैसेज तो आ ही गया था कि सब हार गए। अक्षय कुमार समझ गया कि पापा मुझे, मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं, तो अक्षय कुमार ने तैयारी करी। समझ आई? समझ आई? बिना बोले अक्षय कुमार, उनका बेटा, ने सेना इकट्ठी करी, अपना मैजिकल रथ, उसके पास मैजिक वाला रथ था, ये देखो इतना बड़ा मैजिकल रथ उठाया, उसमें इतने सारे गधे थे, और वो पहुंच गया अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका में पहुंच के अब अक्षय कुमार बहुत स्ट्रांग था, अक्षय कुमार को मैजिक आता था, उसने रथ आकाश में लिया, उधर से हनुमान थे, और इतना जबरदस्त युद्ध अब हुआ कि सारे देवता आकाश में आके देखने लगे। कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती तो हमारा देखने का मन करता है कि नहीं? करता है ना? करता है ना ध्रुव? ऐसे ही सारे देवता लोग आके खड़े हो गए कि देखे तो सही, ये दो इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोगों में वॉर हो रही है, युद्ध हो रहा है, इधर अक्षय कुमार है, इधर हनुमान है ना? अब क्या हुआ? अब अक्षय कुमार बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो कब मैं बाण उठाता, कब मैं धनुष खींचता, कब चला देता, पता ही नहीं लगता। अब अक्षय कुमार ने 3 बाण मारे, 3 ऐसे बाण मारे जो हनुमान के मस्तक पे, यहाँ पे लगे, और हनुमान जी की बॉडी में से ब्लड बहने लगा, और हनुमान जी जोर से उछले, और हनुमान जी ने कहा तू मुझे मारेगा, और हनुमान जी और अक्षय कुमार में युद्ध हुआ, और अक्षय कुमार ने बाण मारे, हनुमान ने वो बाणों को यूं पकड़ा और वापस उसको मारा, और ऐसे करके हनुमान भी समझ गया कि अक्षय कुमार भी पावरफुल वॉरियर है। हाँ, अभी पहली बार मेरे जैसा कोई मुझे मिला है, तो हनुमान जी का वॉर हो रहा है, अक्षय कुमार बाण मार रहे हैं, हनुमान जी उनको पलट के मार रहे हैं, और ये सारे देवता लोग देख रहे हैं। पर हनुमान जी को आप समझ गया, हनुमान जी ने कहा कि इसको मैं अभी यहाँ पे नहीं मारता, अब मैं ना अपना प्लान बदल देता हूँ, मैं इसको मारता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो एनिमी के पास पहुंच के स्ट्रेंथ देखनी है, तो ये बहुत बड़ा वॉर है। अब मैं चाहूँ तो मार सकता हूँ, पर मैं मारूंगा नहीं। क्यों नहीं मारूंगा? कौन मुझे बताएगा क्यों हनुमान जी ने सोचा ऐसे? कौन बताएगा क्यों नहीं मारो? हाँ, क्योंकि फिर आ जाएगा, क्यों? रावण उनको मारने हाँ, लग जाएगा। नहीं, हनुमान जी का क्या प्लान था? रावण ने क्या कहा था? बांध के लाना। और हनुमान जी का क्या प्लान था? हनुमान जी ने सिर्फ स्ट्रेंथ देखना, क्या क्या प्लान था? सिर्फ स्ट्रेंथ देखना कि उनकी कितनी स्ट्रेंथ है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हनुमान जी बंद के राक्षस के महल में चले जाएंगे तो वो और चीजें देख पाएंगे ना, देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, है ना? तो हनुमान जी ने सोचा कि बंद जाता हूं मैं, हनुमान जी मार सकते थे अक्षय कुमार को, तो हनुमान जी ने मारा नहीं। और अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, अब बहुत सारा हो गया अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइम है ना? अब मैं बोल बोल के भी थक गई हूँ, एंड इट्स बीन टू 1 आवर। 1 आवर, कैन यू इमेजिन? छोटे छोटे बच्चे 6 year old 1 आवर तक बैठ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हैट्स ऑफ टू रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण, जो 1 घंटे बच्चों को बैठा देती है। समझ आई? रजनी दी, आप सुन रहे हो सेशन को? सुन रही हूँ। हाँ, आप देख रहे हो, 1 घंटे बाद भी बच्चे कहते हैं वी वांट मोर। कैन यू इमेजिन? True, true. And now I'm tired. So we will do it next time. But you must remember whatever I've told you today till the point where Hanuman has come. And Hanuman is willing to be tied by Akshay Kumar. Who is Akshay Kumar? Ravan's son. Got it? Okay, so let's do the closing mantra quickly. Bharat Samayat, let's do the mantra. Nare, want to do the mantra? No? Okay. Om, unmute. And please take off your Batman thing. Bharat Samayat. Is it Batman or Superman? What is this? Okay, let's fold our hands. Let's fold our hands. Come on. Hold your hands. Om. Unmute. Purnamada. Purnamidam. ओम पूर्णमद Purnamidam. Purnat. पूर्णात् पूर्णमद Purnasya. पूर्णस्य Purnamadaya. पूर्णमादाय Purnamevavashishyate. पूर्णमेवावशिष्यते। Om Shanti Shanti Shanti. शान्ति शान्ति
Perfect. So we will see you next session. Okay. And tell your friends and everyone in school to attend the sessions. Pass the information around. जो भी interested होगा उसको जोड़ना. Okay, बेटा? All right. हरि ओम. नानी हरिओम मैम। रियांश ने भी Okay. रियांश ने ज्वाइन करा था, अब उसने छोड़ दिया क्योंकि वो है ना बोर हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं. उसको ये ऊपर से ना उसकी सीडीज दिखती हैं, कुछ सुनना नहीं। बिना हरिओम नानी। हरि ओम. हरि हाँ, ओम. हमने रियांश को दी सीडीज, वो हमारे घर आया था, हमने उसको सीडीज दी, दिखाया, सीरीज सारी दिखा दी। रियांश ने है ना वो है ना साइलेंट ही कर दी, उसको बस देखना है ये कुछ Okay. सुनना Okay. 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 Let's calm down. Let's calm down. Okay. हरि ओम. हरि ओम. Bye. Bye. नहीं नानी। हरिओम मैम। हरि ओम. Hari Om. हरि ओम.